नमस्कार। आज मैं बीए पार्ट थर्ड के स्टूडेंट को ब्रह्म समाज के बारे में बताऊंगा। असल में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। आपका जन्म 1774 में बंगाल के राधानगर नामक गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 1803 में आपने अपने प्रथम ग्रंथ तोहफ़त उल मोहिद्दीन प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया। उन्होंने संस्कृत, फारसी, बंगला, अरबी तथा अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन रंगपुर की कलेक्ट्री में नौकरी कर ली। इसी बीच उन्होंने लैटिन, ग्रीक एवं हिब्रू भाषाओं की भी जानकारी प्राप्त कर ली। हिंदू धर्मशास्त्र, वेद, उपनिषद एवं वेदांत आदि का अध्ययन वे पहले ही कर चुके थे। 40 वर्ष की आयु में उन्होंने सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और 1814 में स्थायी रूप से कलकत्ता में बस गए। राममोहन रॉय ने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की, जिसकी बैठक में एकेश्वरवाद तथा अन्य मौलिक धार्मिक सिद्धांतों पर चर्चा होती थी। 1816 में राममोहन रॉय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। 1823 में उनकी पुस्तक प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस लंदन में जॉन देगवी के प्रयत्नों से प्रकाशित हुई, जो शुद्ध एकेश्वरवाद की उपासना के लिए 20 अगस्त 1828 को उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज के प्रमुख सिद्धांत एक ही ईश्वर की उपासना, मानव मात्र के प्रति बंधुत्व की भावना तथा सभी धर्मों के धार्मिक ग्रंथों के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करना था। उन्होंने जाति बंधनों, मूर्ति पूजा, यज्ञ और बलि प्रथा का खंडन किया। ब्रह्म समाज के साप्ताहिक अधिवेशनों में वेदों का पाठ, उपनिषदों का बंगला अनुवाद का वाचन और बंगला में उपदेश होते थे। 1833 में राममोहन रॉय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज दो भागों में बट गया। आदि ब्रह्म समाज जिसके नायक देवेंद्रनाथ टैगोर थे, और भारतीय ब्रह्म समाज जो केशव चंद्र सेन जिसको देखते थे। 1881 में भारतीय ब्रह्म समाज में पुनः मतभेद हो गया, अतः केशव चंद्र सेन ने नव विधान समाज की स्थापना की। राममोहन रॉय और समाज सुधार। सती प्रथा का विरोध। अपनी विधवा भाभी को सती होते देखकर 1811 में उन्होंने इस बर्बर प्रथा के विरुद्ध आंदोलन छेड़ा। परिणाम स्वरूप लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में कानून बनाकर सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया। ब्रह्म समाज ने बाल विवाह, बहुविवाह, जाति प्रथा, पर्दा प्रथा, छुआछूत, नशा आदि सभी कुरीतियों का डटकर विरोध किया। इन कुरीतियों का विरोध कर उन्होंने समाज में सुधार के लिए स्त्री शिक्षा, अंतर्जातीय विवाह, विधवा विवाह आदि का समर्थन किया। उस समय भारतीय हिंदू समाज में कन्या एवं वर विक्रय और कन्यावध जैसी कुप्रथाएं प्रचलित थीं। ब्रह्म समाज ने इनका विरोध किया। समता का सिद्धांत प्रतिपादित करते हुए उन्होंने लाखों हिंदुओं को ईसाई धर्म स्वीकार करने से रोका। 1822 और 1830 के दो प्रकाशनों ने राममोहन रॉय ने स्त्रियों के सामाजिक, कानूनी और संपत्ति के अधिकारों पर प्रकाश डाला। वे स्त्री पुरुष की समानता के पक्षपाती थे। साहित्यिक एवं शैक्षणिक सुधार। राममोहन रॉय के विचार प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों एवं उपनिषदों पर आधारित थे। इन विचारों को प्रचारित करने के लिए विभिन्न समाजों की स्थापना की। देवेंद्रनाथ की तत्वबोधिनी सभा, केशव सेन की संगत सभा और भारतीय समाज सुधार जैसी सभाएं ब्रह्म समाज के विचारों का प्रचार करने में सहायक सिद्ध हुईं। ब्रह्म समाज द्वारा समय समय पर विभिन्न पत्रिकाएं और समाचार पत्र निकाले गए। राममोहन राय का अपील टू द क्रिश्चियन पब्लिक, केशव सेन के यंग बंगाल, दिस इज़ फॉर यू, एन अपील टू द ब्रिटिश नेशन, द डेस्टिनी ऑफ ह्यूमन लाइफ जैसे लेखों ने भारतीयों में नव जागरण उत्पन्न किया। राममोहन रॉय ने संवाद कौमुदी नामक सर्वप्रथम बंगला साप्ताहिक पत्र को जन्म दिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने मिरातुल अखबार भी प्रकाशित किया। केशवचंद्र सेन की भारतीय ब्रह्म समाज द्वारा तत्व कौमुदी, ब्रह्मा पब्लिक ओपिनियन, संजीवनी आदि पत्र भी प्रकाशित किए। राममोहन रॉय अंग्रेजी शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। उनकी मान्यता थी कि आधुनिक युग में प्रगति के लिए अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक है। वे चाहते थे कि भारत में पाश्चात्य शिक्षा
तथा ज्ञान की सभी शाखाओं की शिक्षण व्यवस्था हो। इसके लिए ब्रह्म समाज ने विभिन्न स्थानों पर स्कूल और कॉलेज खोले। राम मोहन रॉय ने कलकत्ता में वेदांत कॉलेज, इंग्लिश स्कूल और हिंदू कॉलेज की स्थापना की। केशव सेन के भारतीय ब्रह्म समाज ने ब्रह्म बालिका स्कूल तथा सिटी कॉलेज ऑफ कलकत्ता की नींव डाली। राष्ट्रीय सुधार। ब्रह्म समाज ने प्राचीन भारतीय गौरव, सभ्यता एवं संस्कृति का ज्ञान कराया, जिससे लोगों में राष्ट्रीयता की भावना विकसित हुई। राम मोहन ने हिंदू कानूनों में सुधार के लिए आवाज़ उठाई, स्त्रियों के सामाजिक, कानूनी और संपत्ति के अधिकार पर बल दिया, भूमि कर में कमी करने की मांग की और दमनकारी कृषि कानूनों के विरुद्ध एक प्रार्थना पत्र इंग्लैंड भेजा। समाचार पत्रों के प्रकाशन पर लगे प्रतिबंधों का विरोध किया और इसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तथा किंग एंड काउंसिल को आवेदन पत्र भी भेजे। उन्होंने भारतीयों को शासन और सेना में अधिक संख्या में भर्ती करने की मांग की, न्याय में जूरी प्रथा का समर्थन किया तथा न्यायपालिका को प्रशासन से अलग करने की मांग की। साथ ही उन्होंने किसानों से ली जाने वाली मालगुजारी निश्चित करने की भी मांग की। राम मोहन रॉय अंतर्राष्ट्रीयता के भी अनन्य पुजारी थे। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्वक ढंग से निपटाने हेतु एक सुझाव प्रस्तुत किया, जिसमें संबंधित देशों की संसदों से एक एक सदस्य लेकर अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस बनाने की योजना थी। धार्मिक सुधार। ब्रह्म समाज ने वेदों और उपनिषदों को आधार मानकर बताया कि ईश्वर एक है, सभी धर्मों में सत्यता और कर्मकांड निरर्थक हैं तथा सामाजिक कुरीतियों का धर्म से कोई संबंध नहीं। धर्म की व्याख्या करते हुए उन्होंने ईसाई धर्म के कर्मकांडों तथा ईसा मसीह के ईश्वरीय अवतार होने के दावे पर प्रबल आक्रमण किया तथा ईसाई धर्म प्रचारकों से शास्त्रार्थ किया। परिणाम स्वरूप जो हिंदू ईसाई धर्म ग्रहण कर रहे थे वे अपने धर्म परिवर्तन से रुक गए। ब्रह्म समाज के अनुसार ईश्वर एक है, आत्मा अमर है, आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना, भगवान का आश्रय और उसके अस्तित्व की अनुभूति आवश्यक है। किसी भी बनाई हुई वस्तु को ईश्वर समझकर नहीं पूजना चाहिए और न ही किसी पुस्तक या पुरुष को मोक्ष का एकमात्र साधन मानना चाहिए। राम मोहन रॉय ने हिंदू, ईसाई, इस्लाम, बौद्ध आदि सभी धर्मों का गहन अध्ययन किया और वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि सभी धर्मों में सत्य है, किंतु सभी धर्मों में कर्मकांड सम्मिलित हो गए हैं जिनको दूर करने की आवश्यकता है। उन्होंने लोगों का ध्यान उस निराकार, निर्विकार एक ब्रह्म की ओर आकृष्ट किया जिसका निरूपण वेदांत में हुआ है। ब्रह्म समाज के भवन के ट्रस्ट के दस्तावेज में स्पष्ट लिखा है कि सभी लोग बिना किसी भेदभाव के शाश्वत सत्ता की उपासना के लिए इस भवन का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की मूर्ति की स्थापना ना होगी और ना इसमें कोई बलिदान होगा, ना किसी धर्म की निंदा की जाएगी। इसमें केवल ऐसे ही उपदेश दिए जाएंगे जिनसे सभी धर्मों के बीच एकता, समीपता और सद्भाव की वृद्धि हो। धन्यवाद।